एक ऐसा नाम है जो दुनिया में कहीं भी हो हमेशा सुर्खियों में रहता है। और ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये तो एक पूरा मीडिया फिनोमिनन है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं, परत दर परत, कि आखिर ये सब होता कैसे है। तो सवाल यही है ना कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मतलब एक ही इंसान हर दिन, हर बहस, हर हेडलाइन का सेंटर कैसे बन जाता है। ये अपने आप में एक पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। देखिए, इसका जवाब कोई एक शब्द का तो है नहीं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और 3 हिस्सों में बटा हुआ है: पद, रणनीति और प्रतिक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस पहेली के पहले टुकड़े से। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी, इस पहेली का जो पहला टुकड़ा है ना, वो उस इंसान के बारे में उतना नहीं है जितना कि उस पद के बारे में है जो उनके पास है। मतलब दुनिया का सबसे ताकतवर पद, ये अपने आप में ही एक ग्लोबल स्टेज है। इसको ऐसे सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का लीडर कोई भी फैसला लेता है, छोटा हो या बड़ा, तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती ही देती है। इसमें कोई चॉइस नहीं है, ये बस एक सच्चाई है। और ये असर हर जगह महसूस होता है, चाहे वो इकोनॉमी हो, फॉरेन पॉलिसी हो या फिर ग्लोबल ट्रेड। अमेरिका में लिया गया एक छोटा सा फैसला भी भारत से लेकर यूरोप तक हर जगह हलचल मचा देता है। और इसीलिए उस पद से उठाया गया हर कदम ऑटोमैटिकली एक ग्लोबल खबर बन जाता है। तो ठीक है, पहला हिस्सा तो हुआ पद की ताकत। अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर, क्योंकि सिर्फ पद होना ही काफी नहीं है, राइट? सबका ध्यान खींचने के लिए एक खास किस्म की कम्युनिकेशन स्टाइल और जोरदार एक्शन भी तो चाहिए। और इस स्ट्रैटेजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है बयानबाजी। अब ये क्या है? ये एक ऐसा स्टाइल है बात करने का जो बिल्कुल डायरेक्ट होता है और अक्सर थोड़ा टकराव वाला भी। इसका सीधा सा मकसद यह है कि हर बयान पर फौरन बहस शुरू हो जाए और हर कोई उस पर रिएक्ट करने के लिए मजबूर हो जाए। और हाँ, ये सिर्फ बातों तक ही नहीं रहता, इसके साथ आते हैं बड़े दमदार एक्शन। एक पूरा पैटर्न है इसका, जैसे अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी देना, या फिर भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगा देना, या ग्रीनलैंड पर अपना असर बढ़ाने की कोशिश करना। ये सारे कदम मानो हेडलाइंस बनाने के लिए ही डिजाइन किए गए हों। खासतौर पे भारत पे जो भारी टैरिफ लगाए गए, वो वाला उदाहरण तो बिल्कुल सटीक बैठता है। उस एक फैसले ने सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों में टेंशन ही नहीं पैदा की, बल्कि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल डिबेट भी छेड़ दी। और जब बात बड़े एक्शन की हो ही रही है, तो इससे बड़ा क्या होगा एक बड़े बैंक पर पूरे $5 अरब का मुकदमा। सोचिए जरा, ये नंबर ही अपने आप में एक हेडलाइन है। ये दिखाता है कि एक्शन का स्केल कितना कितना बड़ा है। पर यह मामला सिर्फ पैसों का नहीं था। नहीं, ये तो पॉलिटिक्स, पावर और पर्सनल रेप्यूटेशन का एक क्लैश था। और यही चीज इसे और भी बड़ी खबर बना देती है। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, रिएक्शन। क्योंकि कोई भी एक्शन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तब तक अधूरा है जब तक उस पर दुनिया का रिएक्शन ना आए। और यही रिएक्शन है जो इस न्यूज साइकिल को लगातार चलाता रहता है। और रिएक्शन वो कभी एक जैसा नहीं होता, वो हमेशा बटा हुआ होता है। एक तरफ है विरोधी, जिन्हें लगता है कि ये फैसले तो बिल्कुल अलोकतांत्रिक हैं, और दूसरी तरफ हैं समर्थक जो कहते हैं नहीं, ये तो सीधे, साफ और कड़े फैसले हैं। और बस यही जो टकराव है ना, यही कभी न खत्म होने वाली बहस की वजह बन जाता है। और यही है सबसे कमाल की बात। ये जो बहस है, ये जो रिएक्शन है, यही अपने आप में खबर बन जाती है। ये एक ऐसे इंजन की तरह है जो कभी रुकता ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही अपना फ्यूल बनाता है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने 3 लेयर्स की बात की: पद, स्ट्रैटेजी और रिएक्शन। अब देखते हैं कि ये तीनों मिलकर उस एंडलेस न्यूज साइकिल को कैसे बनाते हैं। तो ये है वो हेडलाइन बनाने का फॉर्मूला, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, अमेरिकी प्रेसिडेंसी की जबरदस्त पावर का प्लेटफॉर्म। दूसरा स्टेप, उसमें मिलाइए कुछ भड़काऊ बयां और बड़े बड़े एक्शन। तीसरा स्टेप, इससे तैयार होता है दुनिया भर में सपोर्ट और विरोध का एक साइकिल। और नतीजा, न्यूज और डिबेट का एक ऐसा सोर्स जो कभी खत्म ही नहीं होता। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये जो कभी ना खत्म होने वाला न्यूज का चक्र है, ये हमें किसी एक लीडर के बारे में ज्यादा बताता है, या फिर हमारे अपने मीडिया और हम सब के बारे में, कि हम खबरें देखते सुनते कैसे हैं? सोचने वाली बात है।